नमस्कार मित्रों, मेरे बाग भारती चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं DSSB का पेपर संस्कृत का। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका यूपी टेट, सुपर टेट, इंटीग्रेट, TGT, PGT का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आज हम देखते हैं आपका जो है तो DSSB का पेपर। कालिदासेन रघुवंशे पार्वती परमेश्वरौ किमर्थम वंदितौ। तो ये वागर्थ प्रतिपत्ति दिया गया इसका ऑप्शन। मित्र, हम इसमें आपको बता दें कि ये जो यहाँ पे वागर्थ प्रतिपत्ति दिया गया है, ये यहाँ पर श्लोक है। वागर्था विसंप्रतो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यहाँ वाग वाणी और अर्थ के प्रतिपत्ति माने होता है ज्ञान। प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान करने के लिए यहाँ पर पार्वती परमेश्वरों का वंदना किया गया है। पार्वती परमेश्वरों में द्वंद्व समास है, ये भी आप जान लीजिए। आगे जो ये दिए हुए हैं शिवतर क्या है, शिवेतर, क्षय, अर्थ, कृत्य और इससे ये काव्य इत्यादि के लक्षण यहाँ दिए गए हैं। ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा प्रतिपत्ति। आगे है आपका अभागर्थ प्रतिपत्ति। दूसरा जो प्रश्न है मित्रों, ये आपका लकार पूछा गया है। इसको मैं बता दूं, भवान जो पद यहाँ पूछा गया है लोट लकार का बनता है उत्तम पुरुष एक वचन का। कहाँ का है उत्तम पुरुष एक वचन, और ये आपका लोट लकार का है। लोट लकार का मित्रों कहाँ का है, लोट लकार का। तो भवतु भवताम, भवन्तु भवतम, भवत भवानी, भवाव भवाम ऐसा रूप उत्तर उसमें भवानी भवाव चलेगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपका द्वानवति इतना हो गया आपका द्वानवति। ये जो है पूछा गया है कि इतिपदस्य का संख्या कृते प्रयोग्य है। इसका किस लिए प्रयोग, किस संख्या के लिए प्रयोग किया गया है। 29 के लिए, 92 की, 90 की, आपका जो है तो 99। इसका उत्तर हो जाएगा आपका द्वा माने होता है, द्वा हो गया 2 और नवति माने हो गया आपका 90। तो इसका आपका सही हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा मित्रों, सही इसका 92 हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, 92 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों हम। सुनु रूपम कुत्र अस्ति कुत्र सिद्ध्यति। सुनु ये आपका लोट लकार का जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है। सुनु लोट लकार का और मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है मित्रों। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लोट लकार का दिया गया है, ये सुई अभिश्रवे धातु है। सुई अभिश्रवे धातु है उसका है ये, ठीक है। तो ये आपका लोट लकार में बनता है। तोष्यंति रूप है, तो यहाँ पे तोष्यंत पूछ रहा है। तोष्यंति कस्य धातु रूपम अस्ति। तोष्यंत ये लिट लकार का है और तुद व्यथने धातु का रूप है। तुद व्यथने, और ये कहाँ का रूप है, बहुवचन का है। प्रथमा पुरुष लिट लगा भविष्यत काल का, तुद व्यथने ये यहाँ पे दिया गया है। आगे चलते हैं मित्रों। अस्यति अस्यत रूप कहाँ का है, पूछ रहा है कि अस्यत रूप कहाँ का है। अस्यत इत्यस्मिन् पदे कह धातु, इसका जो है तो कहाँ का धातु पूछ रहा है। तो धातु इसमें अधभक्षणे धातु है और ये लिट लकार भविष्यत काल का रूप ये भी है। तो लिट लकार भविष्यत काल का रूप है अधभक्षणे धातु। क्या है, अधभक्षणे खाने अर्थ में। अस्यत यस्यता, अत्यत हदंत रूप चलता है लट लकार में, और अस्यत अर्थ है भविष्य का। अस्यत यस्यता अस्यंत ये चलता है भविष्य का अर्थ में मित्रों। आगे हम चलते हैं। तो आगे हम जब चलते हैं तो आता है अस धातु हो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचने। तो मध्यम पुरुष एक वचन में अस धातु का पूछ रहा है, तो इसका आपका एधि हो जाएगा। अस्तु स्ताम संतु एधिस्तमस्त असान अशाब अशाम ऐसे रूप चलता है इसका। तो ये आपका हो जाएगा एधि, ठीक है। ये कहाँ का है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। मध्यम पुरुष और किसका, ये एक वचन का। किसका है, एक वचन का, ठीक। आगे चलते हैं मित्रों हम। आगे पूछ रहा है 63 इस पदम कस्या संख्याया बोध कम। तो 63 माने होता है मित्रों 30। तो यहाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा नंबर 30 हो जाएगा। यहाँ पे 63 आएगा, यहाँ पे 73 आएगा, और यहाँ जो अंतिम दिया गया है ये आपका त्रय आएगा। पुल्लिंग में त्रय है, स्त्रीलिंग में तीसरा और नपुंसक में 3 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा यानी 30। 63 माने होता है आपका ये हमेशा याद रखिए 63 ये जो है तो
आपका 30 का वाचक है। ठीक है, क्यों किसका वाचक है मित्रों? 30 का वाचक है। आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या है देखिए मित्रों, गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति वचन से शुद्धम रूपम अस्ति। शुद्ध रूप हमको देखना है, शुद्ध रूपम की मस्ती। तो क्या गुरुवे, ये तो गलत हो गया। गुरवे ये सही है, लेकिन इसमें उकार में उकार है, ये गलत हो गया। गुरुवे ये भी गलत हो गया। और ये आपका जो चौथा है यानी डी विकल्प है, सही है। ये आपका गुरुवे चतुर्थी वचन में बनता है, गुरुवे यानी गुरु के लिए। आगे चलते हैं मित्रों हम। रघुनाम अन्वयम बख्शे, ये जो है जो ये श्लोक दिया गया है रघुवंश का है। इत्यत अन्वयम का अर्थ क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है संबंध, और यहाँ पे संबंध किससे बता रहे हैं? वंश से बता रहे हैं, तो यहाँ वंश हो जाएगा। रघुनाम अन्वयम वक्षे। ठीक है मित्रों, यह रघुवंश का प्रथम सर्ग का श्लोक है, तो वंश हो जाएगा अन्वय का अर्थ। आगे चलते हैं। भगवत शब्द से षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम रूपम की मस्ती। तो भगवत पर षष्ठी और पंचमी में बनता है आपका भग। देखिए मित्रों क्या बनता है? षष्ठी बहुवचन पूछ रहा है, पर हम षष्ठी में आपका बनता है भगवतः, और पंचमी में भी बनता है भगवतः। ठीक है, तो हम षष्ठी चला लेते हैं। बहुवचन पूछ रहा है तो भगवता भगवतो भगवताम। क्या हो जाएगा? भगवता भगवतो भगवताम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सही भगवताम हो जाएगा मित्रों। सही क्या हो जाएगा? भगवताम सही हो जाएगा। तो भगवताम यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी PDF हम आ रहे हैं। PDF में आप थोड़ा वेट करिए, PDF चला गया है। तो हम भगवताम में थे, वहीं पे चलते हैं फिर हम। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसमें संस्कृत के प्रति ये समर्पित चैनल है। इसमें आपको ऐसे ही बहुत सारे पेपर सॉल्व मिलेंगे, और आपका पाठ्यक्रम हम लक्ष्य सिद्धांत का चला रहे हैं। थोड़ा वीडियो साफ नहीं आई है तो उसको हम दोबारा बना देंगे, क्योंकि इससे थोड़ा व्यतिक्रम हो जाता है। तो इसलिए जो है तो हम कोशिश करेंगे आपको शुद्धता पूर्वक और एकदम साफ वीडियो दें। तो मित्रों ये आपका हो गया था, भगवत शब्द आ गया, तो ये आपका है। तो देखिए यहाँ पे भगवताम बहुत बहुवचन में हो जाएगा। भगवता भगवतो भगवताम, ये षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा भगवत शब्द का। भगवत शब्द का जो रूप चलता है वो आपका भवत शब्द की तरह बदलता है। किसके साथ? भवत। तो जैसे भगवान भगवंतो भगवंता, वैसे भगवान भगवंतो भगवंता। तो ये भगवताम षष्ठी का है। भगवान भगवंतो भगवंता भगवंतम भगवंतो भगवता भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भी भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्या भगवता भगवद्भ्याम भगवता भगवता भगवतो भगवताम भगवत भगवतो भगवस्तु। तो ये आपका षष्ठी बहुवचन का रूप भगवताम हो जाएगा। आगे चले मित्रों, तो आगे देखिए। चुर धातु हो लट लकार। देखिए क्या पूछ रहा है कि चुर धातु हो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो चुर धातु हो लंग लकार, तो लंग लकार में क्या चलेगा? मध्यम पुरुष में। तो देखिए चोरये ये बनेगा नहीं, चोरये भी नहीं बनेगा। चोरय ये जो है आपका लोट लकार का है और मध्यम पुरुष एक वचन का है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ लंग लकार पूछ रहा है, लोट लकार का है ये। तो ये तो मिला, लेकिन ये जो है तो किसका हो गया? लोट लकार हो गया, तो ये भी कट गया। अब ये जो अचोरये था है, ये आत्मने पदी में बनता है, आत्मने पदी में। ठीक है, तो आत्मने पद में जब ये बनेगा मित्रों, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको ही सही मान लीजिए, सही हो गया आपका। सही है भी अचोरये था, क्योंकि अचोरयत अचोरये थाम अचोरयंत अचोरयत अचोरये ताम अचोरयंत अचोरये थाह अचोरेया थाम अचोरेध्वम अचोरेय अचोरया वही अचोरया मही। ऐसा यह रूप चलेगा आत्मने पद में। आगे चलते हैं। तनुवाय तनुयात, ये बहुत ही मोस्ट है। इस बार आपका विभेयात पूछा था, तो ये आप अगर पढ़े हैं तो इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तनुयात रूप इति रूपम कुत्र प्राप्यते, कहाँ पाया जाता है? किस लकार में पाया जाता है? तो तनु लोट लकार में पाया जाता है, गलत हो गया। तनु लंग लकार में पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। तनु बिजलिंग में पाया जाता है, और तनु लंग लकार लट लकार में। तो यहाँ पे आपका बिजलिंग लकार में तनुयात तनुयाताम तनियु ऐसा रूप मिलेगा। तो आपका ये सही हो जाएगा बिजलिंग लकार में। किसका है? बिजलिंग लकार में। ठीक है मित्रों, आगे हम चलते हैं। बधु शब्द से चतुर्थी विभक्ते रूप एक वचन स्वरूपम अस्ति। तो यहाँ बद्धई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बद्धई, बधू बद्धो बध्वा बधूम, ऐसे रूप चलता है। बधू
वध्वौ वध्वः वधूं वध्वो वधूः वध्वा वधूभ्यां वध्वी वध्वै, तो ये आपका हो जाएगा वध्वै चतुर्थी वचन में। आगे चलते हैं मित्रों। तो हाँ, ये देखिए 37 कितना यहाँ पे दिया है, 37 पद के लिए बोध हेतु संस्कृते प्रयुक्तम शब्दम अस्ति। तो आप इसमें देख लीजिए 37 है तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। पहले आप क्या लिखेंगे सप्त, और वहाँ पे 3 है तो यहाँ हो जाएगा लिख देगा त्रिंशत। क्या लिख देंगे त्रिंशत, तो ये हो जाएगा सप्त त्रिंशत। अभी इसमें देखिए कहीं लिखा है तो सप्त त्रिंश लिखा है, गलत है। सप्त सप्तत लिखा है, ये भी गलत है। ते सप्तत लिखा है, ते सप्तत, यहाँ ये आपका पहला वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्या है सप्त त्रिंशत, तो ये आपका सही हो गया सप्त त्रिंशत। आगे चले मित्रों, आगे आइए। पच धातु लिट लकार। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस बार पीछे में बहुत लोग गड़बड़ाए हैं। लट पच धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम अस्ति। तो ये पूछ रहा है कि पच धातु लिट लकार, लिट यहाँ पे जो है लिट लकार भविष्यत काल का पूछ रहा है। ये सप्तमी का एक वचन लिट बनता है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या है, तो क्या 25 बनता है जी नहीं। पा धातु में पक्ष आदित होकर के पक्षति बनता है। क्या बनता है, पक्षति। ठीक है, तो आपको 20 सही हो जाएगा। 25 ही नहीं होगा, 25 पक्षसी होगा। ठीक है, पक्षति पक्षतः पक्षंति पक्षसी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। क्योंकि ये लिट लगा भविष्य काल पूछ रहा है, तो मध्यम पुरुष में आपका कौन बनेगा, तो आपको मध्यम पुरुष में बनेगा क्या बनेगा मित्रों, सॉरी, ये आपको बनेगा, आपका क्या बनेगा, आपको बनेगा पक्षसी। ठीक, आगे चलते हैं। तो विद्वस शब्द रूप मालायाम किम रूपम कुतचित न दृश्यते। अब ये विद्वस शब्द पूछ रहा है, तो ये सकारांत शब्द है, तो क्या बुझसे बनेगा, बिल्कुल चतुर्थी बन जाएगा। और क्या पूछ रहा है कि कौन न भवती, नहीं होता है। यहाँ को देखना है न भवती कौन रूप नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो विदुषे चतुर्थी बनेगा, विदुषा पंचमी षष्ठी बनेगा, विदुष ये सप्तमी बनेगा। विद्वस यह शब्द नहीं है, मूल शब्द है, तो मूल शब्द तो है लेकिन ये विभक्ति में कोई रूप नहीं दिखाई देता। तो आपका विद्वान विद्वांसो विद्वांसः विद्वांसम विद्वांसो विदुषः विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भि विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या विदुषः विदुषो विदुषाम विदुषी विदुषो विद्वषु। हे विद्वान हे विद्वांसो विद्वांसः स्वरूप चलता है, विद्वस सकारांत है। आगे चलते हैं मित्रों। अस्मत् शब्द से रूपम नास्ति। अब यहाँ पे नास्ति पकड़ना है, आपको ध्यान दीजिएगा। अस्मत् शब्द का रूप नहीं है, तो नौ ये अस्मत् शब्द का रूप है। अहम आवम वयम माम आसमान माम आभ्याम अस्मान मया अभ्याम नौ मैं नौ नह मैं नौ न वहाया माँ नौ नह और मैं नौ नह मैं नौ न दिया गया है। तो यहाँ पे ना भी है और नौ भी है और मई सप्तमी वचन का है। जो यहाँ माह दिया है ये कहीं नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपका गलत कौन सा हो जाएगा मित्रों, आपका सी नंबर जो माह दिया है गलत है, बाकी ये सब सही है। ठीक, आगे हम चलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इसमें काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, आपको अच्छा चीज़ मिलेगा। गव इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। सप्तमी वचन का रूप है गवी भैया, ये आपका सप्तमी में गव। गो गऊ गावो गावः गाम गावो गा गवा गोभ्याम गोभी गवे गोभ्याम गोभ्या गोह गोभ्याम गोभ्या गोह गवो गवाम गोशु गव। ये आपका जहाँ कहाँ का रूप है, तो गव ये आपका जो है तो सप्तमी वचन का रूप है, गवी बनता है, गवी। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों। पंथाह पंथानो पंथाना शुरू में दे दिया। पंथाह एक वचन का रूप है, पंथा प्रथमा वचन का, ये जान लीजिए। पथिन शब्द है, पंथाह पंथानो पंथाना रूप बनता है आपका। ठीक मित्रों, आगे चलते हैं। रघुवंश महाकाव्य का महीक्षिता माद्य कथितः। अब ये कह रहे हैं कि भाई महीक्षित, मही का जो है तो आद्य कथिता कौन था, पहले तो राजा कौन कहा गया, तो वैवस्वत मनु को कहा गया है। ठीक है, दिलीप नहीं है, राम नहीं, रघु नहीं है, वैवस्वत मनु है। हितोपदेशस्य द्वै विद्ये प्रतिपत्तये। ठीक है, द्वै विद्ये प्रतिपत्तये इति वचनानुसारम द्वै विद्ये क्या है इसका, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। ठीक है, इसका श्लोक है मित्रों। क्या श्लोक मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, क्या श्लोक है, तो इसका ये है क्या कहते हैं, श्लोक इसका है कि शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या द्वै विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय विद्धत्तु द्वितीय सदा। तो ये आपका है। ठीक है, माने दो विद्याएं हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। तो शस्त्र विद्या जो है तो वृद्धावस्था में हास्य करवाती है, और शास्त्र
जो विद्या है वो हमेशा पूजनीय होती है, पूजा करवाती है, सम्मान देती है। शस्त्र विद्या आद्यो हासव विधत्व विद्या धृत्य सदा, वो हमेशा रक्षा करती है और हमेशा जो है सम्मान दिलाती है। ठीक है, यही तो देश का श्लोक है। ठीक है, हाँ श्लोक है इसका, मुझे पूरा पंक्ति नहीं उठ रही है, तो ऐसे ही है। शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या द्वय विद्या पत्पत्य आद्या हास्य विद्या विद्या धृत्य सदा। आगे चलते हैं मित्रों हम। प्रणव छंदसामिव इत्यत्र कहा अस्ति प्रणव। तो यहाँ पे प्रणव किसे कहा गया? मनु को प्रणव कहा गया है। ये भी हमारे समझ से रघुवंश का है। आगे है वाचाम सर्वत्र वैचित्र नीति विद्याम ददाति च कस ग्रंथस्थ वैशिष्ट्यम अस्ति। ये आप नीत सत्व में कहा गया है, नीत शतक का वाक्य है मित्रों। ठीक है, ये नीत शतक के शुरू में ही कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रघुवंशानुसार हेमना विशुद्धि श्यामिका विवाह पुत्र पुत्र संलक्षते। तो ये आपका अग्नव। ठीक है, आगे है आपका रघुवंशिना किमर्थम गृहमेधिना भवन्ति स्म। ये आपका रघुवंश में प्रजा यही गृहमेधि नाम कहा गया है रघुवंश का, ये आपका श्लोक है। आगे है आपका मित्रों रघुवंश महाकाव्य मंगलाचरण ने कस स्तुति विहिता। तो क्या पार्वती परमेश्वर की उन्होंने स्तुति किया है? बिल्कुल किया है इन्होंने। कृष्ण का नहीं किया, राम को नहीं किया, बागर्थों का नहीं किया, इसका किया है पार्वती परमेश्वर। इसका श्लोक है बागर्था विषम प्रत्यो बागर्थ प्रत्युत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या कहा है? पार्वती परमेश्वरौ। मित्रों आगे हम चलते हैं। तो रघुवंशानुसारम दिलीप किमर्थम बलिम गृह्णाति स्म। आंग क्या है इसका? तो प्रजानामेव भृत्यर्थम भूत्यर्थम। ठीक है, आगे क्या है मित्रों के अग्निधनुरादधे स्वर्थम अत्र अग्निधनु इति पद से कहा अर्थ। इसका क्या अर्थ है? तो लोभ और रहिता इसका अर्थ हो गया, लोभ रहिता। आगे चलते हैं। हितोपदेशानुसारम पात्रताम के न याति विद्यादात विनियम विनियाद याति पात्रताम। आपका हो जाएगा डी विकल्प सहित। विनियाद याति पात्रताम पात्रत्वा धर्म आपनोति धनात्म धर्म तथा सुखम हितोपदेश का श्लोक यह भी है। आगे चलते हैं मित्रों हम। आगे क्या है? सहस्र गुण मुसृष्टु माँ दत्ते ही रशम रवि यम सूक्ति कुत्र प्राप्यते। यह कहाँ पे मिलता है? तो ये आपकी जो सूक्ति है रघुवंश की है मित्रों। कहाँ की है? रघुवंश की। ठीक है, आगे चलते हैं। हितोपदेशस्य प्रथमे पद्ये कस्य स्तुति अस्ति। तो यह धूर्जटे है, इसका है सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादास्तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेख व यन मूर्धन्या शिष्णा कला। यह मंगलाचरण है। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। हितोपदेश से कस्य कृति अस्ति। यहाँ नारायण पंडित की कृति है, मैंने बता दिया। आगे हितोपदेश से किम अंगम नास्ति। तो हितोपदेश क्या अंग नहीं है? संधि है, सूर्यभेद भी है, मित्रलाभ भी है, लेकिन काकोलियम ये पंचतंत्र में है और इसलिए आपका हितोपदेश में नहीं है मित्रों। आगे चलते हैं। रघुवंश से प्रथम पद्ये प्रयुक्ता छंदा अस्ति। तो रघुवंश के प्रथम छंद में बागर्था विषमृतो बागर्थ पदपत्य अनुष्टुप छंद में कहा गया है। आगे है आपका माड़ो वज्र समुत्कीर्ण सूत्रे वासितमे मति प्रथम सर्ग का, और ये कालिदास के लिए कहा गया है। रघुवंश का प्रथम सर्ग का कालिदास ने कहा है अपने लिए। रघुवंश महाकाव्य कहा लोभाद उद्बाहुरी भावना। यहाँ भी कालिदास अपने लिए कह रहे हैं कि मैं इतने बड़े वंश का जो वर्णन कर रहा हूँ तो मैं बामन की तरह छोटा हूँ, पर मैं इतना बड़ा तीर्थ दुस्तरम मोहा रुद्वीर पाहु कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं इस विशाल समुद्र को पार करने के लिए छोटी नाव में चढ़ रहा हूँ। ठीक है, और रघुवंश महाकाव्य लोभाद उद्बाहु भावना कहा है। तो ये कौन है? ये आपके कालिदास हैं। ठीक है, आगे हैं प्रथम सर्ग में श्लोक हैं ये शुरू में ही। रघुवंश महाकाव्य कस्य विषय कथितम वृद्धत्वम अदर्शा विरना। तो ये आपका दिलीपस्य कृत्य है। आगे है मित्रों रघुवंशे कह विनयाधानाद द्रक्षणाद भरणाद प्रजानाम अभूत। तो ये आपका कौन है भैया? ये दिलीप हैं। आगे चलते हैं मित्रों हम। दिलीप के लिए कहा गया। आगे हम चलते हैं मित्रों। तो आगे हम कहाँ चलते हैं? देखिए, तो आगे है आपको गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत यम मुक्ति कुत्र प्राप्ते। हितोपदेश में कहा गया भाई अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम चिंतित गृहीत विकेशेषु मृत्युना धर्माचरेत। आगे आपको देखिए क्या है? हितोपदेशानुसारम अनभ्यासे किम विषम। अनभ्यासे विद्या विषम भैया। अगर विद्या का आप अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएगी। आगे है आपका कष्टमंजन वर्ति साध्यम परम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम अत तिमिर पदस्य किम अर्था।
ये आपका शुकनाशोपदेश से गया है, इसका नेत्र रोग होता है, नेत्र रोग विशेष। और ये आपका जो वाक्य है कहाँ का है, ये आपका शुकनाशोपदेश से लिया गया है। शुकनाशोपदेश कादम्बरी का एक भाग है मित्रों। कहाँ का भाग है, कादम्बरी का एक भाग है। PDF ही भग गया, आप लोग भी तैयार करिए, PDF में आ रहे हैं, PDF में हम आ रहे हैं, जल्द ही घबराइएगा नहीं, आप सब बने रहिएगा। आगे मित्रों देखिए, आगे आपका जो है ये आप किसका है, तो शुकनाशोपदेश लिया गया है। आगे हम देखते हैं आपका जो पक्वा इतत् प्रत्यय का, तो पक्वा में अक्त प्रत्यय है, तयोरेव क्लता, ये सूत्र है, से प्रत्यय हुआ है। आगे है आपका हिडिम्बा भीमयोः उल्लेख कुत्र प्राप्यते, हिडिम्बा और उसका रघुवंश में है, जी नहीं है, शकुंतला में नहीं है, प्रतिमा नाटक में भी नहीं है। प्रतिमा नाटके तो इस किस में है, शुकनाशोपदेश में बता रहे हैं, ठीक है। आगे है प्रातिपदिकार्थ मात्र का विभक्ति भवती, तो ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथम व्यक्ति होती है। आगे चलते हैं मित्रों, भेदार्थ नंबर है, तो इसमें चौरा विभेति हो जाएगा, सही आपका जो ये आपका सूत्र ही है पंचमी करने वाला। आगे हम चलते हैं मित्रों, दंडेन घटः अत दंड पदे दंड शब्दे तृतीय व्यक्ति सूत्रमस्ति, ये कारक से पूछा गया है, हेतु तो इसका हो जाएगा मित्रों। आगे आपका है कर्ता कर्मणा विपरीत ईसा किम संप्रदानम है, सूत्र है कर्ता यम विपरीत ईसा संप्रदानम, कर्मणा यम विपरीत ईसा संप्रदानम, कर्मणा यम विपरीत ईसा संप्रदानम चतुर्थी व्यक्ति का पहला सूत्र है। आगे हम चलते हैं मित्रों, अपरिणामोपशमो दारुणः कहा, तो भैया ये आपका लक्ष्मी मदा हो गया, ये भी शुकनाशोपदेश से कहा गया है या पूछा गया है, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि का यौवनारंभे कालुष्यम प्राप्त होती, ये आपका हो गया बुद्धि, और ये भी शुकनाशोपदेश से पूछा गया है। आगे है उपान वध्वान वशा, ये हम पढ़ा चुके हैं अपने कारक में, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं कारक का। इसमें पूछा है कति उपसर्गा उदिता, यहाँ पे 4 हैं, कौन कौन है भैया, पहला है उप, दूसरा है अनु, तीसरा है अधि और चौथा है आंग। ये आपके 4 इसमें बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। और इसका हम पहले बता चुके हैं आपको, हमारे पीछे वीडियो में आप देखेंगे, उपान वध्वान वशा सूत्र में हम विचार कर चुके हैं। आगे भी कारक हम चलाएंगे, कल आपको अच्छी वीडियो कारक की हम देंगे। आगे देखिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सभी तक यह पहुँचाएँ जो संस्कृत के छात्र हैं। आगे आपका है मित्रों, तथा युक्तम च निश्चितम इति सूत्रेण का संज्ञा होती है, इसके जो है तो भैया अनिश्चित की कम संज्ञा हो जाती है। ग्रामम गच्छन त्रिमशुभद स्पृशति, ये भी हम आपको अच्छी तरह से अपने वीडियो में कारक बता चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में जा करके हमारे चैनल पे। सुगनाशः अनर्थ परंपरायाम किम न परिगणयति, तो सुगनाश ने अनर्थ परंपरा में क्या नहीं ग्रहण किया है, तो अप्रतिम रूपत्व ग्रहण किया है, अभिनव यौवनत्व भी किया, गर्भ सनत्व भी किया है, लेकिन विनयानुगत सत्वम ये नहीं ग्रहण किया है, ठीक है, तो ये गलत है, ये वो 3 किए हैं, इसको नहीं ग्रहण किया है, ठीक है, न परिगणयत, ठीक है। सुगनाशा काम अनार्य इति पदेन संबोधयति, अनार्य लक्ष्मी को कहा है सुगनाश ने शुकनाशोपदेश इस कादम्बरी ग्रंथ में। आगे देखिए मित्रों, केन हीनः मनुष्य पशुभिः समाना, धर्मेण हीनः पशुभिः समाना बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं आप लोगों की। अक्तवत भूतकाल में होता है, पिष्टवान बनेगा, विद्यावान मतुप है, ठीक है, शक्तिमान में मतुप है, वधुमान में मतुप है, लेकिन इसमें जो है तो अक्तवक्तु है। क्या है अक्तवक्तु, ये आपका धातु से लगता है, भूतकालिक है ये प्रत्यय, क्या है भूतकालिक प्रत्यय। ठीक मित्रों, आगे चलते हैं हम। शुकनाशोपदेशानुसारम राज प्रकृति का, राज प्रकृति क्या होती है, तो ये अहंकार दाह ज्वर मोक्षाधिकारिता, ये शुकनाशोपदेश से भी लिया गया है, ठीक है मित्रों। जिसका आपको हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको तीसरा सही हो गया, शुकनाशोपदेश से लिया गया है ये भी। सुदर्शन नाम नरपति कश्मीर ग्रंथ लिखिता है, भैया हितोपदेश में आया है, इसके 4 पुत्र थे, हितोपदेश नारायण पंडित रचना है। आगे आपका आ गया का खलु लब्धा पे दुखे न परिपाल्यते, लक्ष्मी, ये भी शुकनाशोपदेश से लिया गया है। आगे है आपका शुकनाशोपदेश से अभानुभेद मरत्नालोक छेद यम प्रतीब प्रभावे नयम विशेषण किसका है, तो ये आपका जो है तो यौवन प्रभवा का है, किसका है, तमह, यौवन प्रभा तमह का इसका दिया गया भी शुकनाशोपदेश से है। जस संधि कुत्र नास्ति, जस संधि कहाँ पे नहीं है, सुबंत में है, वागत्र में है और कृदंत में है, लेकिन तलया में तोरली सूत्र लगा हुआ है, ठीक है।
पर यहाँ पे पर संधि हो गई है, तो आपका तल्लयः स यह बना है। ठीक है, आगे है पेस्ता, ये आपका पेस्टा बनेगा, पहला ही सही है। ठीक है, पेस्टा ये आपका क्या सूत्र लग रहा है, आपका स्टुनाष्टु, ये आपका बन गया। आगे है भैया आपका पुरवाणा में शानच प्रत्यय है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा पेपर आया था मित्रों, थोड़ा क्लिष्ट था रघुवंश इत्यादि का, लेकिन पेपर बहुत अच्छा था। अति स्नेह पाप संधि ये क्या है, तो ये आपका जो है तो सोया प्रेमदा चतुर्थ अंक में कहा गया है, अंक में, और किसने कहा है, प्रेमदान सुया ने चतुर्थ अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। आगे है लब्धन अक्वा, तो क्या बन जाएगा आपका लब्ध्वा बन जाएगा मित्रों। ठीक है, माने ले, लभ माने प्राप्त, प्राप्त ले करके इत्यादि, प्राप्त करके। आगे क्या है, या ते कतोस्त शिखरम बा भाई पतिरोषधि नाम, पतिरोषधि यहाँ पे चंद्रमा कहा गया है। आगे हम चलते हैं मित्रों, ये भी आपका चतुर्थ अंक का है और विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का है। कहाँ का है, चतुर्थ अंक का, विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का है, या ये हमारे शिष्य ने कहा था। आगे देखते हैं मित्रों हम, अहो धात्रा सृष्टि भवति हृदय वज्र कठिनम अत्र भवति पदेन पद्माटके का संबोधिता, तो ये आपका कई के लिए कहा गया है। आगे हम चलते हैं मित्रों, अपघ्नंतो दुरितम हव्यगंधैर्वातानास्वाम वघ्नयः पातयन्तु वा, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है मित्रों। ठीक है, आगे हम चलते हैं, निक्षिप्य अत्र, तो निवसर पूर्वक लेप प्रत्यय होगा कि निक्षिप्य बनता है, लेप प्रत्यय हो गया। आगे चलते हैं, का समाप्त सूचक अव्यय अस्ति, तो इत यह समास सूचक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, तो नायोध्याम तम विनायोध्या सायोध्या तरागवा इति कस्य उक्ति प्रतिमानात् के, किसकी युक्ति है मित्रों, तो ये युक्ति हम देखेंगे किसकी है, तो ये आपका भरत की युक्ति है मित्रों। किसकी है, भरत की युक्ति है। आगे है का समुच्चय बोधक अव्यय अस्ति, च यह समुच्चय बोधक अव्यय है मित्रों। आगे हम चलते हैं, का आह अतिथि परिभावनी यम अभिज्ञान शाकुंतलम का सूक्ति अस्ति, भैया दुर्वासा जी ने कहा था, बहुत ही क्रोधी ऋषि थे। आगे चलते हैं, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति अतेन गुणा, आदि गुणा गुण विधान करता है और अदेन गुणा गुण संज्ञा करता है मित्रों। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आगे है विद्वान लिखत इत्य संधि अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्वान लिखत, ये विद्वान लिखत। ठीक है, आगे हम चलते हैं मित्रों, आपका स्मरिष्यत त्वाम न संबोधि पिशन अत्र सपदेन कहा सुचिता, तो ये आपका दुष्यंत हो गया सा से बोधित, ये भी दुर्वासा कथन है। आगे है आपका मित्रों, अहो क्रिया माधुर्यम पाषाणा नाम यमुक्ति कुत्र प्राप्त, ये पद्मा नाटक में कहा गया है। आगे आपका मित्रों क्या है, तो आपको देखिए, आगे आपका हम आते हैं, तो हम देखते हैं आगे, तो आपका जो है तो आगे हम चलते हैं, तो आगे हम चलते हैं मित्रों, तो हम पाते हैं चेधन तब्यत, संयोग में क्या बनता है, तो चेतव्यम बनता है, आपका ची धातु से तब्यत प्रत्यय का चेतव्यम बन जाएगा। चेतव्यम माने चिन्हने योग्य, ये चुनना चाहिए। आगे हम चलते हैं, इको एणच, बहुत ही अच्छा दिया सूत्र ये आपका, इको एणच इत्यर्थ प्रत्याहारे परिगणिता वर्णा असंति, तो यह व ये पहला ही सही है मित्रों, क्या है, पहला ही सही है। आगे हम चलते हैं मित्रों, आपका विज्ञान शाकुंतल श्लोक चतुष्टयम कस्मिन अंके प्राप्त थे, तो चतुर्थ अंक में श्लोक चतुष्टय है और कर्ण मुनि ने बोला है चतुर्थ अंक में। होना लुप्ता च इतिकस्य अलंकार भेदोस्तः, तो ये आपका उपमा का है। आगे हम चलते हैं मित्रों, शब्द साम्यम अनुप्रासम, शब्द साम्यम अनुप्रास में आप टिक कर दीजिए, सही है। आगे चलते हैं हम, श्रेयायोग में द्वितीय पुरुषवान होता है, द्वितीय स्थिता अतीत पतित गता त्यस्त प्रवक्ता पन्ने सूत्र ही है। आगे हम चलते हैं मित्रों, आपका आगे हम चलते हैं, तो आगे पीडीएफ थोड़ा भाग रही है, तो हम इसको पीछे कर लेते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आप जो है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें। ये यहाँ तक हो गया था, तत्पुरुष हो गया था मित्रों। इसके बाद क्या है, ध्रुवम इति कस्य अलंकार से वाचका, तो ये उत्प्रेक्षा का वाचक है मित्रों। आगे चलते हैं, अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावन पवन इत्यर्थ अलंकार का, तो भैया यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे है अत्र किम अत्यस्य नाशस्य उदाहरणम अस्ति, तो अतिहिमम हो जाएगा, हिमस्य अत्ययम अतिहिमम ऐसे कहा गया, और अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र जो है समास में अतिहिमम। ठीक है मित्रों, हिमस्यात्ययम अतिहिमम। आगे क्या है आपका, देखते हैं,
न पलाश पलाश ब्रह्म भैया यमक का है, नभ पलाश पलाश बनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत। ऐसे करके श्लोक वही है। आगे है अनागतम, इसका समास है तो नागतम अनागतम भैया आपका नई तत्पुरुष समास है। आगे हम चलते हैं निर्गतम धनम समास निर्धना, तो ये हो गया आपका बहुरी ही समास। ठीक है मित्रों। आगे है पितरऊ, तो ये तरह तो द्वंद्व समास है। ठीक है मित्रों। पितरों में माता च पिता च पितरऊ। इसके बाद आपका समाप्त हो गया। यहाँ तक आपका ये हो गया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मित्रों। आगे पाठ आपको लव सिद्धांत का मिलेगा। लव सिद्धांत का जो दूसरा हमने वीडियो डाला था साफ नहीं था मित्रों, उसको हम कल अच्छी तरह से बना करके भेजेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और इसमें आपका हम बता दें कि अच्छी तरह से पाठ्यक्रम चल रहा है, LT का चल रहा है, कारक और आपका लव सिद्धांत कौंदी, और जो है कवि का परिचय भी डाल रहे हैं, वो भी डलेगा। आप हमारे चैनल को सुपर टेट, यूपी टेट, MP वर्ग 3 का पाठ्यक्रम भी चलाया जाएगा, नेट का भी पाठ्यक्रम चलाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मित्रों। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।